हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दीक्षा। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू यूज़ प्रोट्रैक्टर और डी। कई सारे बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोट्रैक्टर यानी डी को कैसे यूज़ किया जाता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि डी में सारे ही नंबर्स जो हैं वो दो दो बार दिए गए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को 60 डिग्री एंगल बनाना है तो वह कंफ्यूज रहता है कि 60 डिग्री ये वाला बनेगा या फिर ये वाला बनेगा। तो इस वीडियो की हेल्प से हम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हमारे लिए प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना ईजी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं राइट एंगल। जैसे कि आपको दिख रहा है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आप और ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा राइट एंगल अल्फ़ाबेट एल की तरह दिखता है, यानी कि अल्फ़ाबेट एल में जो एंगल बनता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है ना। अब आप इसकी नेमिंग्स पर भी ज़रा ध्यान दें। जो मैंने नेमिंग की है वो किस लिए की है, देखिए AOB मैंने इस एंगल का नाम दिया है, जिसमें AO एंड OB 2 आर्म्स हैं, एंगल की 2 आर्म्स हैं, जो कि किस तरीके से बनी गई हैं, एकदम 90 डिग्री के मेजर पे। अब अगर आप एक्यूट एंगल को देखें, एक्यूट एंगल में OB आर्म बिल्कुल सेम है, जैसे राइट एंगल में थी वैसे ही एक्यूट एंगल में है, बट OA आर्म जो थी वो अब एक्यूट एंगल में दूसरी वाली आर्म की नियर आ गई है। मतलब अगर एक आर्म ऐसे ही थी बिल्कुल सीधी तो वो दूसरी वाली आर्म के नियर आ गई है। दोनों आर्म सब थोड़ी थोड़ी पास पास हैं। तो जब दो आर्म्स एक दूसरे के थोड़ी सी पास होती हैं, 90 डिग्री में तो बिल्कुल अल्फ़ाबेट एल बनाते हैं ना वो ऐसे, तो जब थोड़ा सा नियर आ जाता है, एक आर्म दूसरी आर्म के नियर आ जाती है, तो जो एंगल फॉर्म होता है वो एक्यूट एंगल होता है। ऑलराइट। अब वही हम ऑब्ट्यूज़ की बात करें तो ऑब्ट्यूज़ में OB आर्म अगेन सेम है, बट AO आर्म जो है जैसे राइट में थी तो वो अब राइट की तरह नहीं है, वो अब और ज़्यादा पीछे टिल्ट हो गई है, वो अवे फ्रॉम द अदर आर्म हो गई है, दूसरी वाली आर्म से वो और दूर हो गई है। मतलब अगर एक आर्म पहले ऐसे थी, ये AO ऐसे थी राइट एंगल में, तो वो दूसरी वाली से अवे हो गई और दूर चली गई। तो जब दो आर्म एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं तो वो ऑब्ट्यूज़ एंगल बनाती हैं। ऑब्ट्यूज़ एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा। तो अब आइए हम प्रोटेक्टर को यूज़ करना समझते हैं। प्रोटेक्टर के जैसे मान लो आपको 50 डिग्री एंगल बनाना है, तो सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये लाइन ड्रॉ करी, ये आपने लाइन ड्रॉ करी। अब आपको क्या करना है, लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं, या लाइन सेगमेंट कह लीजिए आप, इसके दो एंड पॉइंट्स है। एक एंड पॉइंट ये है, एक दूसरा एंड पॉइंट ये है। हम जनरली यहाँ फर्स्ट वाले एंड पॉइंट पर रखते हैं। अब हमें क्या रखना है, आपको ये ध्यान से समझना है। ये आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है प्रोटेक्टर में, तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल हम इस लाइन के इस तरह से ऊपर अलाइन करते हैं, और जो ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है प्रोटेक्टर की, वो ये एकदम आपकी ड्रॉन लाइन के ऊपर अलाइन करेगी, कोइंसाइड करेगी उसके ऊपर एकदम इस तरह से, क्योंकि प्रोटेक्टर को आप ठीक से रखेंगे तभी एंगल एकदम एक्यूरेट फॉर्म होगा, अदरवाइज़ एरर्स आएंगी उसमें। तो इस तरह से आपको पहले रखना है। उसके बाद जैसे आपको 50 डिग्री बनाना है, तो एक तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया 50 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया कि दो आर्म्स एक दूसरे के नियर हैं। जहाँ राइट में ये ऐसे एल फॉर्म करती थी, तो एक्यूट में वो दूसरी वाली पहले वाली की नियर आ गई। तो आपको थोड़ा सा इससे भी अंदाज़ा लगेगा। अब अगर आप ये वाला 50 डिग्री चूज़ करेंगे तब जाके एक्यूट बनेगा, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता ही रही हूँ। अब आपको कैसे चूज़ करना है, कौन सा 50 बनेगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो आप देखेंगे आपने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो कहाँ जा रही है। हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो इधर राइट को जा रही है ना, राइट को जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में हमारी ड्रॉन लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में हम ज़ीरो चूज़ कर लेंगे। उसी डायरेक्शन में हमारा ज़ीरो ये रहा, तो ज़ीरो से अब सीधा बढ़ते हुए जाना है, अंदर वाला है ना, अंदर वाला सर्कल। ज़ीरो से बढ़ते हुए ये देखो आप पहुँचे ये 50 पर, ये 50 की यानी कि ये वाला पॉइंट। आप यहाँ पॉइंट मार्क कर देंगे पेंसिल से ही।
और मार्क करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर देंगे जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। ये इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये इतना काफ़ी नहीं होता, आपको मेजर लिखना बहुत मस्ट है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको सारी चीज़ें लेबल करनी ज़रूरी है। आपने 50 डिग्री का एंगल बनाया है तो यहाँ 50 डिग्री मेंशन करना मस्ट है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो अब इस एंगल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया POQ, इसको POQ करके पढ़ेंगे, ओके। अब हम एक और एंगल बना देते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी और दूर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 140 डिग्री एंगल बनाना है, 140 डिग्री एंगल। फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 140, अब आपको 140 पता होना चाहिए। 140 90 से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज़ होगा। एक आर्म से थोड़ा अवे जाएगा एंगल, अवे। एक आर्म है तो दूसरी आर्म अवे जाएगी। राइट में जहाँ एकदम ऐसे एल फॉर्म होता था तो ऑब्ट्यूज़ में अवे जाएगी। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बाकी हम सीख भी लेते हैं प्रोटेक्टर से बनाना। तो हमने इस तरह से अलाइन कर दिया जैसे मैंने बताया था एकदम एक्यूरेटली। अब हमें 140 बनाना है ना, 140। अब हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो भी पहले यूज़ करा था। हम देखेंगे हमारी गिवन लाइन कहाँ जा रही है। हमारी गिवन लाइन ये राइट में जा रही है तो राइट वाला 0 पकड़ लेंगे। राइट वाले 0 से बढ़ते 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 हमें कहाँ जाना है, 140 तक जाना है। तो 140 ये रहा, यहाँ आ रहा है एकदम यहाँ। तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमने पॉइंट लगाया, उसके बाद हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये रहा हमारा एंगल 140 डिग्री। इसका भी हम चाहें तो कुछ नाम दे दिए, थोड़े से ऊपर हो गए हैं एक दूसरे के। बाकी अब यहाँ पे कुछ और नाम दे दीजिए, MON दे दीजिए, MON, ठीक है। तो हमने एक एक्यूट बनाना सीखा, एक ऑब्ट्यूज़ बनाना सीखा, और राइट एंगल तो आप सबके लिए इजी ही है, L बनता है। और राइट इसलिए भी इजी है क्योंकि 90 एक ही होता है प्रोटेक्टर में। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।